हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा मॉर्निंग क्लीनिंग रूटीन। वैसे तो आज का पूरा दिन ही मैंने सिर्फ और सिर्फ क्लीनिंग ही किया था, क्योंकि अभी नई शिफ्टिंग है तो काफ़ी सारे जो डब्बे वगैरह हैं और ये पूरा घर भी मुझे क्लीन करना था। तो सोच रही थी कि एक एक दिन करके कर लेती हूँ, क्योंकि अभी मेरे हस्बैंड का ऑफिस स्टार्ट नहीं हुआ है। तो जब तक वो घर में है कियान को संभाल लेंगे और उतने में मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम कर लूँगी। सुबह की शुरुआत हुई मेरे हाथों से बनी हुई अदरक इलायची वाली चाय के साथ, और उसके बाद मैं लग गई मेरी क्लीनिंग में। यहाँ पे सुबह वाली झाड़ू लगा रही हूँ। सबसे पहले पार्किंग एरिया क्लीन किया और यहाँ पे आ गई हूँ घर के पीछे गार्डन में। यहाँ पे सबसे पहले झाड़ू लगाऊंगी। वैसे तो ज़्यादा गंदा नहीं होता है, बट नेबर का एक कटहल का पेड़ है जो कि काफ़ी सारे पत्ते मेरे गार्डन एरिया में आ जाते हैं, जिसको मुझे क्लीन करना ज़रूरी होता है। और ऐसा कहा जाता है कि सुबह सुबह झाड़ू लगाने के बाद जो है थोड़ा सा पानी छिड़कना ज़रूरी होता है। तो वही थोड़ा सा मेन गेट पे और थोड़ा सा पीछे वाले दरवाजे पे। और मुझे ना पता नहीं था कि पार्किंग एरिया साफ़ करने के लिए हेल्पर है, तो 2-3 दिन मैंने साफ़ किया एंड देन जब मुझे पता चला तो फिर मैंने छोड़ दिया। तो चलो, बाहर का सारा क्लीनिंग वगैरह करने के बाद यहाँ पे मैं आ गई हूँ बेडरूम में। ये चादर मैंने चेंज कर दिया है। यहाँ पे जो लिविंग रूम वाला चादर है उसको भी थोड़ा सा ठीक कर दिया। लिविंग रूम में एक बेड मैंने रखा हुआ है ताकि बच्चे आराम से इसमें बैठ के टीवी देख सके। फिलहाल तो वैसे टीवी अभी लगाया नहीं है, बट वही सोच के यहाँ पे ये बेड लगाया है। और मैं भी मोस्टली रात को यहीं पे लेटे लेटे जो है वॉइस ओवर करती हूँ, क्योंकि बेडरूम में बच्चे सो रहे होते हैं। तो इस बेड में मैं आराम से अकेले बैठे बैठे जो है अपना वॉइस ओवर बहुत अच्छे से कर लेती हूँ। एंड यहाँ पे देखो, मैं जब तक वो सारे काम कर रही थी ना, तो कियान ने ना कप का चाय यहाँ पे पूरा नीचे गिरा दिया था। एक्चुअली मेरा ही कप में थोड़ा सा चाय बचा हुआ था, तो वो पूरा टेबल पे और नीचे फ्लोर पे गिरा दिया था। तो वही बस मैंने अभी क्लीन किया और थोड़ा सा सूखा कपड़े से जो उसको पोंछ दिया, ताकि जब मैं झाड़ू लगाऊं तो गंदगी सारा उसमें चिपक ना जाए। और वैसे ही होता है, बच्चे अगर आपके घर में हो थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम और मेहनत आपको करना ही पड़ता है। टारगेट तो कुछ और लेती हूँ, बट वो कुछ और ज़्यादा है, क्योंकि कुछ ना कुछ काम वो लोग बिगाड़ते ही रहते हैं, जिसमें काफ़ी सारा टाइम भी लगता है और बहुत सारा मेहनत भी फिर से हमें करनी पड़ती है। यहाँ पे जो बाथरूम के बाहर जो मैट लगाया हुआ था ना, बहुत जल्दी वो गंदा हो जाता है। एक तो बहुत हल्के कलर का है और बाथरूम का मैट सबसे ज़्यादा यूज़ भी होता है। तो यहाँ पे मैंने मैट चेंज कर दिया और उसको धोने के लिए रख दिए हैं बाथरूम में। एंड यहाँ पे अमित और ईशान गए हुए थे ईशान के स्कूल का यूनिफॉर्म और बैग लाने के लिए। कल हम लोग बैग लाने गए थे, बट हमें अच्छा वहाँ पे कुछ मिला नहीं। तो जब आज यूनिफॉर्म लाना था तो बैग भी अमित वहाँ से लेकर आए थे, बट बैग देख के मुझे लगा कि थोड़ा सा छोटा है और यूनिफॉर्म मुझे काफ़ी बड़ा लगा। तो वही हम लोग चेक कर रहे थे कि जो बॉटल लाई हूँ वो मतलब उसमें आ रहा है फिट या फिर नहीं। लेकिन इस बैग की जो क्वालिटी है काफ़ी अच्छी है और बॉटल भी उसमें बहुत अच्छे से फिट आ गई। बट यूनिफॉर्म जैसा कि मुझे लगा ही था बहुत ही बड़ा है, तो उसको फिर एक्सचेंज करवाना पड़ा और उससे 2 साइज़ छोटा यूनिफॉर्म ईशान को परफेक्ट आया। एंड यहाँ पे मैं आ गई हूँ अभी किचन में। जो भी सारे चाय के और नाश्ते के बर्तन थे वो सब कुछ यहाँ पे वॉश कर रही हूँ। और किचन तो रात को ही वैसे क्लीन करके ही सोती हूँ, बट एक आदत सी है सुबह उठते ही सबसे पहले किचन क्लीन करूँ, तो वो भी पहले ही कर लिया था। देन मैं चाय बनाती हूँ और इतने में मेरा फ़ोन जो है वो ऑफ हो गया था, तो पोछा लगाना और सिंक वगैरह क्लीन करना वो मैं सूट नहीं कर पाई। अभी मैं शावर लेने के लिए जाऊँगी, बट उससे पहले मैं क्या करूँगी ना, ये सारे जो डब्बे हैं इसको अच्छे से पहले पानी से धो लूँगी। और ये जो ब्लैक कलर का टब आपको दिख रहा है, इसमें काफ़ी सारा पानी मैंने भर के रखा है, तो सारे डब्बे उसमें डुबो के रखा है, ताकि जो भी गंदगी है वो अच्छे से फूल के रहे और जब मैं उसको क्लीन करूँ तो ईज़िली वो क्लीन हो जाए। अभी मैं आपसे डायरेक्टली मिल रही हूँ शाम के टाइम पे। करीब 3 बज रहे थे दोपहर के, एक्चुअली शाम नहीं हुआ था। तो कियान को लंच करवाने के बाद उसको सुला दिया था और ईशान तो यहाँ पे अपना ड्राइंग वगैरह के साथ बिज़ी हो जाता है। और इस टाइम पे मैं सारे वो डब्बे वगैरह जो है वो क्लीन करूँगी। तो एक्चुअली काफ़ी सारे डब्बे हैं, मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा इसको क्लीन करने में, और बहुत गंदे भी हैं ये। लंच करने के बाद मन करता है कि थोड़ा सा रेस्ट करूं, बट आज मेरे पास काम बहुत ज़्यादा है और ये सारा काम मुझे टाइम से ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी सारे मसाले और ग्रॉसरीज़ हैं ना, बिल्कुल अरेंज करके नहीं रखा है। और मसाले तो वैसे भी बरसात के टाइम पे ख़राब हो ही जाते हैं, तो मेरे सारे जो मसाले हैं ना वो ऐसे खुले रखे हुए हैं पैकेट में ही, तो वो ख़राब ना हो जाए उसके पहले ही मैं उसको अच्छे से जो है स्टोर करके रख लूँगी। तो यहाँ पे लंच करने के बाद सबसे पहले मैंने दोबारा से किचन वगैरह क्लीन किया, सारे बर्तन वगैरह धोए, क्योंकि मुझे पता है ये जो डब्बे धोने वाला काम है बहुत लंबा चलेगा अभी। तो इसीलिए किचन सबसे पहले क्लीन कर लिया है, ताकि ये काम करने के बाद मैं आराम से चाय वगैरह बना पाऊँ शाम के। तो यहाँ पे सारे जो डब्बे हैं ना उसको मैं क्लीन तो कर रही थी, बट ये जो डब्बा अभी क्लीन कर रही हूँ ना, ये लाल मिर्च का डब्बा है, लाल मिर्च पाउडर का, और बहुत ज़िद्दी इसमें स्टेन लग गया है, बिल्कुल गया ही नहीं स्टेन।
तो मैंने उसको इसी तरह से रख दिया है। और सारी स्टिकर वगैरह मैं ऐसे छुड़ाने की कोशिश तो कर रही थी, कुछ कुछ छूट गया बट कुछ कुछ बिल्कुल नहीं छूटा। तो यहाँ पे टब में मैंने पानी भर के रखा है और सारे जो डब्बा है ना उसको मैंने पहले तो स्क्रबर से क्लीन किया है विम बार से। देन एक एक करके सारे डब्बे को इसी पानी में धो लूँगी और बाकी उसके बाद और एक बार अच्छे से साफ़ पानी से धो लूँगी, तो सारा जो डब्बा है ना बिल्कुल चमक जाएगा। और ये देखो साथ ही साथ में हमारा गैस का सिलेंडर भी आ गया, जैसे कि कल के ब्लॉग में मैंने बताया था आपको कि हमारा जो सिलेंडर है वो आने वाला है। एंड ये देखो कितने सारे डब्बे मैंने धोए हैं, इतना जल्दी तो नहीं हुआ था, 1 से 1.5 घंटे मुझे लग गए थे। ये जो ब्लू वाला ब्रश दिख रहा है ना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। मैंने इसको ख़रीदा था बट मैं भूल गई थी कि मेरे पास है, तो मैंने अपना टूथब्रश ही लेके आई थी इसको क्लीन करने के लिए। बट उसके बाद जब मुझे ध्यान आया तो फिर मैं वो लेके आई और बहुत अच्छे से ये येलो वाला जो बास्केट है ना बहुत गंदा होके रखा था। मैं कपड़े रखती थी बट कभी इसको ना उतने अच्छे से क्लीन ही नहीं कर पाई थी, मतलब ध्यान ही नहीं जाता था इसके ऊपर। तो इसको भी सबसे पहले डिशवॉशर लगा के अच्छे से स्क्रब कर दिया और देन उसके बाद उस ब्रश से अच्छे से क्लीन किया, तो बहुत अच्छे से ये भी चमक गया था और सारे डब्बे बहुत अच्छे लग रहे थे। तो अभी एक एक करके जो है नल से इसको अच्छे से धो लूँगी। और इतने में ना बारिश भी शुरू हो गई थी, मैंने सोचा था कि अगर हल्की हल्की सी धूप आएगी तो बाहर रख दूँगी, देन कल जब अच्छे से धूप आएगी तो सुबह सुबह सबको बाहर ऐसे सुखा लूँगी। बट मैं जब धो ही रही थी उतने में बारिश शुरू हो गई थी और मुझे लगा था कि मैं भीग जाऊँगी, बट क्या था ना कि इतने सारे डब्बे फिर से बाथरूम में लेके जाओ, देन पूरा घर में पानी टपक टपक के जाएगा, फिर उसको पोंछना पड़ेगा तो काम और बढ़ जाएगा। इसलिए मैंने सोचा कि चलो अब जब शुरू कर ही दिया है तो यहीं पे सारे जो डब्बे हैं वो क्लीन कर लूँगी। तो अभी उतनी तेज़ बारिश तो नहीं हो रही थी बट ये सारे डब्बे मेरे यहाँ पे वॉश हो गए थे और इसी बास्केट के अंदर मैंने रख दिए थे। फ़ैन के नीचे तो रख सकती थी बट फ़ैन के नीचे रखती तो कियान सारा डब्बा इधर उधर करके फेंकता रहता, इसीलिए मैंने क्या किया ना ये येलो वाला बास्केट में सब कुछ रख दिया और उसके नीचे जो है वो ब्लैक वाला बास्केट रख दिया था, ताकि जो पानी है वो नीचे ब्लैक वाले टब में स्टोर होता रहे। तो चलो सारे डब्बे यहाँ पे क्लीन हो गए हैं, साइड में मैंने रख दिए हैं और इसके बाद ये जो ब्लैक वाला टब था उसको भी अच्छे से स्क्रबर की हेल्प से क्लीन कर लिया और ये पानी जो था ना उसको नीचे की तरफ कर दिया झाड़ू के साथ। हाथ पैर यहाँ पे मैंने धो लिए थे और तब तक बारिश थोड़ी सी बढ़ भी गई थी। काम करते करते वहाँ पे कियान भी उठ गया था बट अभी अमित है तो वही संभाल रहे थे। और ये सारा जो बास्केट में मैंने डब्बे वगैरह रखे थे ना, चलो अभी उसको लेके चलते हैं घर। और मैं जस्ट अंदर आई ही थी उसके बाद बहुत ज़ोरों की बारिश यहाँ पे शुरू हो गई थी। तो हम लोग थोड़ा सा घर में ही, वो बच्चे तो खेल रहे थे डैडी के साथ और मैं थोड़ा सा रेस्ट कर रही थी। एंड देन अभी जैसे ही बारिश बंद हुआ सबका मन हुआ समोसा खाने का, तो मैं और ईशान गए हम लोग समोसा लाने के लिए। मुझे लगा था कि घर में पकौड़ी बनाना सही रहेगा बट बेसन नहीं था घर में और अभी ग्रॉसरी हमने यहाँ पे आके लिया नहीं है, तो वही था। और मैं यहाँ पे समोसा लेकर आई थी और मैंने चाय बनाया था आके, और इस साइड पे जो है दूध गर्म करने के लिए रखा हुआ था। सुबह का ही दूध था ये, एक्चुअली सुबह दूध काफ़ी लेट आता है, 12 साढ़े 12 बजे दूध लाते हैं। तो क्या था ना एक साइड पे दाल और एक साइड पे चावल चढ़ा हुआ था मैंने, तो इसलिए मैंने दूध फ्रिज में रख दिया था। और ये जो मेरा स्टेनर है ना इससे पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, जब भी चाय छानती हूँ ना थोड़ा सा चाय तो नीचे गिर ही जाता है, मुझे लगता है इसका जो होल है ना काफ़ी बड़ा सा है। तो चलो अभी चाय और समोसा इंजॉय करते हैं। और जो दूध मैंने बॉईल करने के लिए रखा हुआ था ना वो पूरा फट गया। तो अभी क्या था ना कि दूध तो चाहिए था रात को बच्चे को देने के लिए और सुबह भी चाय बनाने के लिए। चाय बनाने के लिए तो खैर मेरे पास जो पाउडर मिल्क आता है वो था, बट बच्चे तो अभी रात को दूध पियेंगे, इसलिए अमित को मैंने कहा कि जाके पैकेट मिल्क लेके आओ। मैं पैकेट वाला मिल्क बच्चों को देना प्रेफर नहीं करती हूँ बट इमरजेंसी में कभी कभार तो देना पड़ता है। और उस दूध से मैंने पनीर बना दिया था। और एक बहुत ही अजीब सी बात बताती हूँ, ये जो पैकेट मिल्क लाए थे ना वो भी फट गया था पता नहीं क्यों। तो दोनों दूध का मिला के पनीर बना दिया था, जो कि कल यूज़ करूँगी, शायद कल के व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे कियान काफ़ी खुश था, उसको बाहर घुरु बुलु जाने को मिल रहा था। तो जब तक कियान नहीं था ना मैंने देखो कितना सारा काम कर लिया। ये सारे जो क्रॉकरीज़ मैं लेके आई हूँ ना ये सब कुछ निकाला है मैंने, जो जो यूज़ करना होगा उसको अच्छे से वॉश करके यूज़ करूँगी एंड बाकी जो एक्स्ट्रा है उसको अच्छे से अलमारी में स्टोर कर लूँगी। और ये जो बॉक्स है ना ग्रीन कलर को जो आपको दिख रहा है, बहुत ही प्यारा सा एक सेट है, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये हमारे एनिवर्सरी पे हमारे फ्रेंड्स ने हमें गिफ्ट किया था, तो ये मैं यहाँ पे लेके आई हूँ। कभी कभार अगर मेहमान वगैरह आएंगे तो देने में काम आएगा। वैसे तो घर में डेली यूज़ के लिए मैं ये सब कुछ निकालती हूँ नहीं। डेली यूज़ के लिए मैं कांच के बर्तन ज़्यादा प्रेफर नहीं करती हूँ, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर उनके हाथ लग जाएगा तो पूरा सेट ही ख़राब हो जाएगा एक टूटने से। और ये
जो हॉट पॉट है ये भी एक हमारे मामा होंगे, फ्रेंड भी होंगे, उन्होंने हमें गिफ्ट किया था हमारी एनिवर्सरी पे ही। तो यहाँ पे ये जो कांच का जो कंटेनर है ना, इसको अच्छे से मैंने धो लिया था। इसको बस सूखे कपड़े से एक बार वाइप आउट कर लूँगी और इसमें मैं रखने वाली हूँ नमक। और आप उस ट्रे में देख रहे हो सारे जो मेरे मसाले हैं, हल्दी है और जो फ्लेवर्ड मसाले हैं वो सारा बस ऐसे रखा हुआ है। तो जल्दी से डब्बे वगैरह सूख जाएँ देन मैं उसको अच्छे से स्टोर करूँगी। और मैं किस तरह से ग्रॉसरीज स्टोर कर रही हूँ, किचन की थोड़ी बहुत सी मेकओवर जिस तरह से भी करूँगी, वो सारा आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और अगर आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करना। कमेंट ज़रूर करना कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। और यहाँ पे देखो एक छोटी सी जो टोकरी है ना, इसमें मैंने कैरेट और कैप्सिकम रखा हुआ है और ईशान ने पता नहीं कब इस ग्लास में पानी भर लिया था और पूरा ग्लास जो है बर्फ़ से जम गया है। यहाँ पे सारे सॉस मैंने निकाला हुआ है, कुछ वेजिटेबल्स निकाला हुआ है क्योंकि आज रात को मैं बनाने वाली हूँ पास्ता। एंड चलो इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मिलती हूँ बहुत ही जल्द नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।